मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन। मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन 10 से 15 दिन भी ऑप्शन होता है। 20 से 25 दिन, 10 से 13 दिन, 20 से 15 दिन। 10 से 13 दिन। ऐसे तो व्हाइट ब्लड में है। हाँ, व्हाइट तो ब्लड। वैसे तो 3 से 4 दिन होना चाहिए। हाँ। लेकिन इस अधिक ऑप्शन के अनुसार हाँ, कहीं कहीं पे कुछ डेट अलग अलग लिखा रहता है। चलिए ठीक है। मानव शरीर के किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा। ठीक है। निम्न में से कौन उत्तक का प्रकार है? वृद्धि उत्तक, स्थूल उत्तक, दृढ़ उत्तक या दोनों तीन? स्थूल उत्तक। मृदु उत्तक ना। स्थूल उत्तक, स्थूल कौन होगा और दृढ़ उत्तक होगा। ठीक है। स्थूल और मृदु दोनों होगा। हाँ। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना % होता है? 90। प्लाज्मा में जल होगा 90%। ठीक है, 90% होगा। पूछेगा प्लाज्मा में रक्त कितना रहता है? तरल रक्त कितना रहता है? 55%। 55%। ठीक। क्या चीज का? प्लाज्मा में जल की बात हो रहा है। अच्छा 90%। अच्छा और प्लाज्मा में रक्त कहेगा। अच्छा, तो 55%। ठीक है। यही क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। अस्थि मज्जा कहाँ उपस्थित होता है? प्लीहा में, यकृत में या दोनों में? यकृत में। दोनों में होता है। प्लीहा दोनों है, लेकिन प्लीहा और यकृत दोनों में। ऐसे जो ऑप्शन के अनुसार में ही चुनेगा इसको। पौधों में भोजन का भंडारण कौन सा उत्तक करता है? स्थूल कोन उत्तक, मृदु उत्तक, दृढ़ उत्तक? मृदु उत्तक हुआ। ठीक है। मृदु उत्तक। मृदु उत्तक, हाँ। जलीय पौधों को तैरने में मदद करता है कौन सा उत्तक होता है? स्थायी उत्तक, दृढ़ उत्तक, मृदु उत्तक? दृढ़ उत्तक। मृदु उत्तक तो किसी जल्दी में मृदु उत्तक होता है। ठीक है। मृदु उत्तक। 1615 में अंग्रेज राजदूत कौन थे जो मुगल बादशाह में के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा था? पुर्तगाली, इंडोनेशिया, टॉमस रो, सभी? टॉमस रो। अंग्रेज ने हुगली को नष्ट कर दिया था, कब किया था? 1687, 1685, 1686? 1686 में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? बताइए बिना ऑप्शन। ये ऑप्शन देना पड़ेगा या कॉर्नेलियस डी हाउटमैन होगा। ठीक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बेडा या अल्बुकर्क? अल्बुकर्क होगा। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है। हालांकि आया था पहले, अल्मेडा आया था, लेकिन ये उतना बेहतरीन से काम नहीं किया जिसकी वजह से। अच्छा, वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है क्या? जैसे कि शासन का विस्तार के उसी को वास्तविक संस्थापक। हाँ, वही मतलब कि हम जब आए हम काम किए लेकिन उतना अच्छा नहीं किए। हाँ, आए बस एक नाम के लिए हम आए, पहले हम आ गए लेकिन शासन कर लिए, लेकिन कोई उतना बढ़िया काम नहीं किए, जिससे हम अब जैसे मतलब हम नहीं काम बढ़िया नहीं किए, काम हम किए लेकिन विस्तार नहीं कर पाए। इसीलिए अल्बुकर आया था तो अपने विस्तार बहुत सा नीति लाया, इसलिए उसको वास्तविक संस्थापक माना गया। ब्लू वाटर पॉलिसी दिया था। ये हो गया संस्थापक, वो हो गया वास्तविक संस्थापक किसी को माना जाता है। बहुत भी काम किया था, बहुत विकास भी किया था ये, इसलिए इसको कहा जाता है। गोवा पर अधिकार करने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? कब किया था? 1515, 1520, 1510? 1510 में किया था। ठीक है। वास्को डी गामा अपने किस जहाज से काली मिर्च लेकर के पुर्तगाल गया था? वेक्टर, ड्रैगन, सेक्टर? हेक्टर था। हेक्टर जहाज से वो काली मिर्च। हाँ, हेक्टर जहाज से गया था। काली मिर्च से बहुत मुनाफा, 60 गुना मुनाफा का, इसीलिए वो दोबारा फिर आया था 1502 में। पहला आया था 1498 में और फिर दूसरा आया था 1502 में। पेड्रो अल्बरेज कैब्राल ये भारत कब पहुंचा था? 1505, 1502, 1500 ईस्वी? 1500 ईस्वी में आया था ये पेड्रो अल्बरेज कैब्राल। 1500 ईस्वी में। 1530 में पुर्तगाली प्रांतों की राजधानी कोचीन से बदलकर कहाँ कर दिया गया?
बेसिन किया था या गोवा में किया था या दीव में किया था? बेसिन में। गोवा में किया था, ठीक है। अच्छा, गोवा ट्रांसफर कर दिया इसने। हाँ, पहले इसका जो राजधानी हुआ करता था वो था कोचीन में, तो जब कोची यह से गोवा कर दिया। हाँ गोवा कर दिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा जाता था? ओरिएंटल कंपनी, इंडस ओरिएंटल्स कंपनी, इंडस ओरिएंटल कंपनी। इंडस ओरिएंटल्स कंपनी, ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कब आगमन हुआ था? 1665 में, 1620 में या 1616 में? 1616। 1616 में आया था, ठीक है। डेनिश कंपनी। डेनिश कंपनी डेनिश को ही फ्रेंच कहते हैं। 1616। अच्छा, डच आया था 1602 में। हाँ। वांडीवास का युद्ध का अंत जो है कौन से समझौता से हुआ था? पेरिस समझौता, फ्रांस समझौता या एला सापेल की संधि? एला सापेल के संधि। नहीं, फ्रांस समझौते से। पेरिस की समझौता से यह समाप्त हुआ था। पेरिस फ्रांस बोलते हैं, पेरिस। ए पा पे है, पहले एला सापल हुआ था, फिर पौंडीचेरी हुआ था, उसके बाद पेरिस की संधि। पेरिस की संधि से वांडीवास वाला हुआ था 60 में हुआ था। हाँ। 1700। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664, 1665? 1664। ठीक है, 1664 में हुआ था। 1664। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य हुए संघर्ष को किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक युद्ध, पेरिस संधि या वांडीवास का युद्ध? कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक की संधि, कर्नाटक युद्ध। नादिर शाह कहाँ के शासक था? ईरान का। ईरान के शासक था, ठीक है। नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले कौन सा युद्ध जीता था? ऑप्शन दीजिए। कर्नाटक का युद्ध, सुगौली का युद्ध या करनाल का युद्ध? करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध जीता था, ठीक है। आने से पहले करनाल का युद्ध जीता था ये। और नादिर शाह कब आक्रमण किया था दिल्ली पर? दिल्ली पर किया था 1739 में किया था, ठीक है। और औरंगजेब ने शिवाजी के कौन से पुत्र को हत्या करने का आदेश दिया था? संभाजी, ठीक है। आमेर के शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी कौन दिया था? जुल्फिकार खान, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह? जहांदार शाह, ठीक है। जहांदार शाह ही दिया था जुल्फिकार को। किस सिख गुरु के साथ बहादुर शाह प्रथम के संबंध अच्छे थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अच्छे थे। किस पुर्तगाली महिला को बीबी फीरवा की उपाधि दिया गया था? ताराबाई, जहांआरा, जुलियाना, ठीक है। किसके नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया था? टॉमस रो, केटलर, बंदा बहादुर? टॉमस रो। केटलर के संबंध में, केटलर के संबंध में। 1739 में जो नादिर शाह आक्रमण किया था वह किसके समय में किया था? जहांदार शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह? नादिर शाह 1739 में जब आक्रमण किया था तो उस वक्त दिल्ली में किसका शासन था? मोहम्मद शाह का किया था। फर्रुख सिंह की मृत्यु के बाद एक अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए गद्दी पर कौन आया था? अली करके होगा, अली बुकर। हुसैन अली खान, रफीउद्दौला? दरजात भी था, उसके बाद दौला भी आया था। दरजात और दौला दोनों भाई था। आने के बाद जो तुरंत इसका मृत्यु हो गया था हैजा से, चेचक से। मथुरा के केशव राय मंदिर के विध्वंस का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? मथुरा के जो एक केशव राय मंदिर है उसका एक विध्वंस कर दिया था, उसका जानकारी जो है कौन से थी में पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है जवाबित आलमगिरी, महासिर आलमगिरी। दोनों में हुआ था, दोनों का जो है इसमें उल्लेख मिलता है। हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगाया था? मराठा और औरंगजेब, अकबर? औरंगजेब ने लगाया था।
अखबार हटाया था। हम्म, जजिया फिर अकबर हटा था और जीत लगाते हैं। हाँ। औरंगजेब की कौन सी नीति थी जिसमें मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बन गया? धार्मिक नीति थी, दक्षिण की नीति थी, या विदेशी आक्रमण था? सभी। तीनों जो है इसलिए कारण बना था। और उसके अलावा और भी इसका जो है कारण था। बताइए एससीओ में जो है कौन कौन सा कंट्री आता है? एससीओ में भारत और पाकिस्तान जो है कब ऐड हुआ था? 2017 शामिल हुआ था 2017 में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका एससीओ का एससीओ का थी वियतनाम। इसका जो है बीजिंग में है। ठीक है। बीजिंग ना? एससीओ का जो है हेडक्वार्टर संघाई बीजिंग में है, संघाई सहयोग संगठन। इसमें जो है 9वां देश कौन जुड़ा है? 9वां देश इसमें कौन बना है एससीओ में? कौन है? उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, या ईरान है? कौन है? ईरान। उज्बेकिस्तान। ईरान इसमें शामिल हुआ था। ईरान। यूएनओ का हर साल का बैठक जो है कब होता है? कौन से महीना में होता है? मई में। सितंबर में इसका से है, हर साल इसका सितंबर में होता है। सितंबर में। 193 नया सदस्य इसमें कौन बना है यूएनओ का? 193वां देश कौन बना है? अंगोला है, नाइजीरिया है, या दक्षिणी सूडान है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान इसमें नया देश बना है। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनओ का यूएनओ तो हो गया इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या करे इसको? अमेरिका में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क। हाँ, पूरब की ओर देखो नीति के तहत भारत जो है एक क्षेत्रीय भागीदार देश बना था आसियान का। कब बना था? 1967 में, 1997 में, या 1992 में? 1992 में जो है इसका आसियान का देश सदस्य भागीदार देश बना था। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार, या 2022-23 के रिपोर्ट के अनुसार भारत और आसियान देश के बीच कितने का व्यापार हुआ है? कितने अरब का व्यापार हुआ है? तो 30 मिलियन अरब 131.58 अरब डॉलर का जो है व्यापार हुआ है। 131.58 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। तो भारत इसके साथ जो है कौन कौन सा चीज मंगाता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया, जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाता है वैसे ना। हाँ, पाम ऑयल हो गया जिसे खाद्य तेल कहते हैं, हाँ, ऊर्जा हो गया, एनर्जी, मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण जो है हम लोग इससे आयात करते हैं। चलिए ठीक है। बिम्स्टेक जो पहले भारतीय जो महासचिव का पद कौन संभालेंगे? बिम्स्टेक का पहले जो है इंद्रमणि पांडे जो है भारत के पहले होंगे जो बिम्स्टेक महासचिव का पद जो है संभालेंगे। इंद्रमणि पांडे। ठीक है। और इसका सार्क का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में है। ठीक है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आसियान का वियतनाम। आसियान के जकार्ता में। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया की राजधानी है। तो इसका आसियान में कौन कौन सा देश है? आसियान में साउथ एशिया का 8 गो की। आसियान में क्या वो देश है? 7 गो 8 गो 8 गो इसमें देश है आसियान में। साउथ एशिया वाला सब सारा होगा। आसियान में कौन कौन से देश हो जाएगा? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये सब ऊपर के कंट्री है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब इसके बाद दोनों के बीच में समुद्र आ जाता है। इसके बाद एक नीचे आएगा सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। 5 गो हो गया। 5 10 गो कंट्री जो है इस तरह से बटा हुआ है। ठीक है। हम बताइए अभी जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त बने हैं वो कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है? वो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश्वर कुमार और एक सुखदेव सिंह। हाँ, एक है सुखबीर सिंह सिंधु है। ठीक है। सीएजी कौन है? सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
एस एस दुबे, बी आर चौधरी, गिरीश चंद्र मुर्मू। VR चौधरी। दुबे। CGA बोले हैं, CGA, तो ये दुबे। एस एस दुबे है, यानी कि महालेखा नियंत्रक। CGA दुबे। महालेखा नियंत्रक। सेबी का काम क्या होता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी, सेबी का काम क्या होता है? शेयर में मार्केटिंग का। मार्केटिंग के ऊपर जो है कंट्रोल, नियंत्रण कर स्थापित करना। सेबी का काम। तो इसको कहते हैं हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड कहते हैं। अभी इसका कौन है अध्यक्ष, कौन है सेबी का? जया वर्मा सिन्हा, रविंद्र भाकर या माधवी पुरीबुच? जया वर्मा सिन्हा। माधवी पुरीबुच होगा, सेबी का है। और तो बताइए महारत्न कंपनी कौन कौन है? 13 वो है। कौन कौन है? 13 वो हो गया। सेल और अच्छा ठीक है, अब आप बताइए भेल का पूरा नाम बताइए तो। भेल का हाँ। भारत। भेल के है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक। हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड है, ठीक है। और बताइए कौन कौन सा है महारत्न में? गेल हो गया, सेल हो गया। पूरा 13 का नाम बताइए फटाक से। PFC हो गया, REC हो गया, और वो और कौन बेटा है देखा। इतना सोच के ना एकदम इसको मुंह पर याद रख लीजिए कि 13 कोई है। NTPC, ONGC, सेल, ऐसे NTPC, ONGC, सेल, गेल, भेल, IOC, PFC, वह है IOOIL है, ONGC है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और कोल इंडिया लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो इस तरह से 13 गो है कुल। HPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BSNL का पूरा नाम क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? ये हो गया आपको अरविंद पनगड़िया, ठीक है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ऑप्शन है, एक है दिलीप टर्की है, दिलीप सिंह है। दिलीप टर्की है। दिलीप संघानी जो है वो इफ्को के अध्यक्ष है। और नैस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? नैस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है सुंदर राममूर्ति, राजेश नाम्बियार, दीपक सूद। नाम्यार होगा, राजेश नाम्बियार, ठीक है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? ऑप्शन सुंदर राममूर्ति, प्रमोद अग्रवाल, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। प्रमोद अग्रवाल जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष है। अच्छा। और CEO है सुंदर राममूर्ति। और वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक की संख्या क्या है? 12 गो है, ठीक है। 12 गो, हाँ। SBI के अध्यक्ष कौन है? SBI ऑप्शन देवदत्त चंद, दिनेश कुमार खारा, सत्यनारायण राजू। खारा दिनेश कुमार खारा है। अभी इसी से रिपोर्ट ने मांग रहा है। 21 तारीख को बोला है सुप्रीम कोर्ट है कि आप हर हाल में नहीं तो मानहानि का नहीं, रिपोर्ट तो नहीं दिया, अधूरा दिया रिपोर्ट दिया है, अधूरा रिपोर्ट बट कहने का मतलब कि पैसा किसको गया? वो तो कंपनी दिया, कौन पार्टी दिया वो बोल रहा है ना, उसका रिपोर्ट दिया कहाँ? वही अधूरा रिपोर्ट दिया है। तो बीजेपी वाला दिया कहाँ उसका? एक्शन पे गायब कर दिया अभी। हाँ, अधूरा रिपोर्ट दिया है। वही नहीं बोल रहा है कि उस पर नहीं तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर देगा, मानहानि का केस होगा। नोटिस भेज दिया है, 21 तारीख का हर हाल में देना है उसको भी। तो फिर चक्कर में फंसा हुआ है कि करे बीजेपी इधर मोदी जी को अथी करे कि इधर करे, फंस गया बंदा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? आशीष कुमार चौहान या गिरीश चंद्र चतुर्वेदी? ठीक है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख या सेबास्टियन को? सेबास्टियन, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ये हेमंत बिस्वा शर्मा, पीटी उषा।
भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव या दीपा मलिक? दीपा मलिक। दीपा मलिक। पैरालंपिक यानी जो विकलांग होगा। इरीडा यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती, देवाशीष पांडा? देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? सिद्धार्थ मोहंती, राजेश कुमार? राजेश कुमार, राजेंद्र कुमार है, सॉरी। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक कौन है? LIC का। हाँ। LIC का स्थापना 1954 में हुआ था। आर दोराईस्वामी या सत्यजीत त्रिपाठी? सत्यजीत त्रिपाठी। आर दोराईस्वामी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के CMD कौन है? अमित झिंगरन या सुचिता गुप्ता? सुचिता गुप्ता। सुचिता गुप्ता एक और कहाँ के तो है जी। ठीक है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह या मेघना अलावत? ठीक है। और BCCI के चयन समिति कौन है? रोजर बिन्नी, अजीत अगरकर? रोजर बिन्नी अध्यक्ष है BCCI के और अजीत अगरकर चयन समिति है। चयन समिति है वाली चयनित करेगा वो। फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक, शैलेश पाठक। सॉरी, फिक्की के महासचिव है शैलेश पाठक और अध्यक्ष है अनीश शाह। RBI के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास है, ठीक है। और RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? देवव्रत पात्रा, सुधा बालकृष्णन? सुधा बालकृष्णन है। ठीक है। इंडियन बैंक के कौन है? शांतिलाल जैन या मातम वेंकटराव? शांतिलाल जैन। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती, दिनेश कुमार शुक्ला? AK मोहंती। थोड़ा सा पीछे से पूछ ले। रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? नितिन गुप्ता, जया वर्मा सिन्हा? जया वर्मा सिन्हा। ठीक है। मतलब CEO हो गया। हाँ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हुए। अध्यक्ष हो गया यादव हो गया। कौन यादव? मनोज यादव था। ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान, रवनीत कौर? रवनीत कौर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा, प्रियंका कानूनगो? कानूनगो। ठीक है। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे, आर हरिकुमार? थल सेना के हो गया मनोज पांडे। आर हरि हो गया वायुसेना का। नौसेना के। VR चौधरी है वायुसेना। चौधरी हो गया वायुसेना। चौधरी हवा में। ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग तो ये हो गया VR सुब्रमण्यम, सुमन कुमार बेरी है। नया चेंज हो गया। राजीव कुमार के बाद वही आया है। UPSC के अध्यक्ष कौन है? वही जोशी हो गया। बलवीर चौहान या मनोज सोनी? मनोज सोनी। जोशी करके था जी, वो कोई था हट गया वो। मनोज सोनी हो गया। राजस्व सचिव कौन है? गिरधर अरमाने, संजय मल्होत्रा? संजय मल्होत्रा। चलिए लास्ट और बता दीजिए एक और। रक्षा वित्त सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा या गार्गी कौल? विजय मोहन क्वात्रा। रक्षा मंत्री विजय मोहन क्वात्रा हो गया आपको विदेश सचिव। और रक्षा मंत्री हो गया रक्षा मंत्रालय इसको क्या कहते विदेश। अजीत डोभाल हो गया रक्षा मंत्री हो गया सलाहकार हो गया। चलिए ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है पेज नंबर 4 याद कर लीजिएगा।